उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री द्वारा चलाई जा रही एंटी भू माफिया सेल की कार्रवाई केवल कागजों तक सीमित रह गई, जबकि सरकार का दावा है कि भू माफिया द्वारा गरीबों और असहायों की भूमि हड़पने के खिलाफ कठोर कार्रवाई के लिए प्रतिबद्ध है। वहीं बागपत जिले के विकास खंड ग्राम पंचायत चीजीगढ़ में दबंग ग्राम प्रधान ने सरकारी भूमि पर कब्जा कर लिया। आरोप है कि ग्राम प्रधान दशरथ लाल यादव ने वर्ष 2023 में 2 से 3 दशक पुराने पंचायत भवन और सचिव आवास को धाराशाही कर दिया। इसके बाद उस भूमि पर टीन शीट डालकर कब्जा कर लिया। पूर्व प्रधान और दर्जनों ग्रामीणों ने इस मामले की शिकायत थाने से लेकर मुख्य विकास अधिकारी और मुख्यमंत्री शिकायत पोर्टल पर की, लेकिन लेखपाल ने जांच में हादसे पर रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें लिखा गया है कि वर्तमान ग्राम विकास अधिकारी के अनुसार वहां पंचायत भवन और सचिव आवास नहीं था। ये बात और है कि लेखपाल को ये समझाना जरूरी था कि मात्र ग्राम विकास अधिकारी की बात सुनने के बाद उस वर्ष के अखिलेश संभालने की चाहिए। जब सरकारी धनराशि का आवंटन हुआ तो चौंकाने वाली बात यह है कि लेखपाल की रिपोर्ट को राजस्व निरीक्षक, तहसीलदार और एसडीएम भी सही मानकर कार्रवाई के लिए आला अधिकारियों को भेज दिया। पहले पंचायत भवन बना था यहाँ, उसके बाद 2000 में जब मैं प्रधान हुआ तो शासन आदेश हुआ कि मंत्री सचिवालय बनवाया जाए। तो हमने जो है सचिवालय मंत्री सचिवालय बनवाया 2001-2002 में जी। उसके बाद 1 साल बाद इसको तोड़ के बताया गया कि यहाँ पंचायत भवन बनाएंगे, पर पंचायत भवन नहीं बनाया गया। दशरथ लाल यादव ने अपना तोड़ करके मकान बना रहे हैं। क्या नाम है आपका? राजा धीराज, ग्राम घीसीगढ़ का निवासी हूँ मैं। क्या मामला क्या है? यहाँ पे पंचायत घर सचिव आवास बना हुआ था पूर्व में। अभी प्रेजेंट टाइम में वर्तमान प्रधान दशरथ लाल यादव इसको तोड़वा के अपना निजी आवास बनवा रहे थे। पूर्व में जब इसको तोड़वा रहे थे तो लोगों ने शिकायत की कि इसको तोड़वा क्यों जा रहा था, तो उन्होंने कहा यहाँ पर नया पंचायत घर बनवाया जाएगा। हमारा घनश्याम मौर्य, मैं घीसीगढ़ का निवासी हूँ। समस्या है सर कि यहाँ पे पंचायत भवन और सचिव आवास बना हुआ था, जिसको दबंगता के साथ तोड़वा करके पंचायत भवन और सचिव आवास को अपना निजी मकान बना रहे हैं। इसमें कौन बनवा रहा है? दशरथ लाल यादव, ग्राम प्रधान घीसीगढ़। इसकी शिकायत वगैरह? इसकी शिकायत जो है थाने में दिया गया, एसडीएम साहब को दिया गया, इसकी शिकायत डीएम को दिया गया। सर कल जो है सीडीओ साहब को शिकायत दी गई है। कहाँ के रहने वाले? घीसीगढ़। क्या मामला क्या है? मामला है कि यहाँ पंचायत घर था और मंत्री आवास था, दोनों को गिरवा दिया गया है। उसके बाद प्रधान जी अपना घर खुद बना रहे हैं। किस सन में बना था ये पंचायत भवन वगैरह? 95-96 में बना था पंचायत। अच्छा। पुराना पंचायत भवन था ये? शीला प्रसाद मौर्य पंचायत भवन है गांव में और कहीं बना हुआ है? नहीं, कहीं नहीं बना हुआ है। बैठक कहाँ होती है? बैठक स्कूल में होती है। स्कूल में होती है। स्कूल में बैठक होती है। कहाँ के रहने वाली? जी मैं घीसीगढ़ की रहने वाली। क्या है आप ग्राम पंचायत में? सर मैं पंचायत सहायक। यहाँ पे जो पंचायत भवन बना हुआ था या नहीं बना हुआ था? सर बना था लेकिन वो जर्जर था। जर्जर था जी। अब आप लोग कहाँ बैठती हैं, कहाँ काम करती हैं? सर मुझे वहीं एक रूम दिया गया है, वहीं मैं बैठ के काम करती हूँ। कहाँ पे दिया गया है? सर प्रधान जी के घर पे। और जो बैठकें वगैरह होती है वो कहाँ होती हैं? सर विद्यालय में होती है और यहाँ जैसे चौपाल होती है तो विद्यालय में ही होती है। विद्यालय में ही हो जाती है। सरकार द्वारा ग्राम पंचायतों में पंचायत भवन बनवाया जाता है ताकि ग्रामीणों की समस्याओं का निराकरण उसी पंचायत भवन में हो जाए, और इस पंचायत भवन में ग्राम प्रधान के साथ साथ पंचायत अधिकारी बैठ करके ग्रामीणों की समस्याएं सुलझाने का काम करते हैं। लेकिन रायबरेली से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसे सुनकर आप भी भौचक्के रह जाएंगे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं डी ब्लॉक के घीसीगढ़ गांव की। यहाँ पर बताया जाता है कि 1995 और 96 की डेट में 1995 और 96 के समय में एक पंचायत भवन जहाँ पे मैं खड़ा हूँ वहाँ पर बनाया गया था। उसके बाद से इसी पंचायत भवन में बैठकें होती थी, ग्रामीणों की तमाम समस्याओं को निपटारा कराया जाता था। लेकिन बाद में जो ग्राम प्रधान दशरथ लाल यादव आए तो उसके बाद ग्रामीणों का आरोप है, पूर्व प्रधान का आरोप है कि उन्होंने इस जर्जर भवन को गिरवा दिया और उसके बाद उस पर खुद
कब्जा कर लिए हैं। मैं इस वक्त वहीं पर खड़ा हूं, आप इन तस्वीरों को देख सकते हैं। ये हाल ही में बनवाई गई दीवारें हैं, ये टीन सेट रखवाया गया है। ग्रामीणों से जब बात की गई तो ग्रामीणों ने बताया कि यहाँ पर जब गिराया जा रहा था तब विरोध जाहिर किया गया था। तब उन्होंने ये बताया था कि यहाँ पर वो कोई कब्जा नहीं करेंगे बल्कि नया पंचायत भवन बनवाएंगे। लेकिन जब सरकारी खजाने और जब अंदरूनी जो जानकारियां ग्रामीणों को हुई तब ये पता चला कि कोई भी सरकारी कार्य की स्वीकृत नहीं दी गई है। सिर्फ प्रधान जी कब्जा करने के मूड में हैं। यहाँ पर बहुत से ऐसे ग्रामीण हैं, उनसे बात करेंगे कि आखिर क्या मामला था, उन्होंने किस किस से शिकायत की है और अधिकारियों ने क्या क्या कहा है। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजा धीराज है। मैं जी। घीसीगढ़ का निवासी हूँ। यहाँ पे पंचायत घर पूर्व में बना हुआ था, जो अभी प्रेजेंट टाइम में दशरथ लाल यादव ने तोड़वा के अपना वो आवास बना डाला है। ये कब बनाया गया था पंचायत? अभी निर्माण शुरू है, अक्टूबर से अभी तक का 1 अक्टूबर से लेके अभी तक निर्माण चल ही रहा है। अभी टीन सेट रखवा के कंप्लीट करवा लिए हैं। हम लोगों ने शिकायत की है, पहले थाने में एप्लीकेशन दी, 100 नंबर को बुलाया हूँ, लेकिन 100 नंबर पुलिस को जाने के बाद वो निर्माण धीरे धीरे कराते रहे, क्योंकि पुलिस प्रशासन वर्तमान प्रधान के अंडर में होते हैं, उनका कोई दबाव नहीं होता। पैसा दे के उन लोगों ने उनको भेज देते थे, अपना निर्माण धीरे धीरे पूरा करवा लिया है। थाने के बाद हमने एसडीएम साहब को एप्लीकेशन दी, एक नहीं 2-3 एप्लीकेशन दी है, कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है। हमने डीएम साहब को भी एप्लीकेशन दिया है, अभी तक वहाँ से भी कोई हमें निवारण नहीं हुआ है। अच्छा ये बताइए कि अब जो बैठकें हो रही हैं वो कहाँ हो रही हैं? प्रधान जी के घर पे ही होती रहती हैं, जो हम लोगों को जानकारी है कि वो अपने घर पे ही लोगों को बुला के जो भी बातें होती हैं वहीं पे बताते हैं। पंचायत अधिकारी अगर आता है तो वो कहाँ बैठता वो है? फ़ोन ही नहीं उठाते हैं। हम लोग अगर फ़ोन किसी काम के लिए फ़ोन करते हैं तो फ़ोन नहीं उठाते हैं। आज तक हम लोगों को फ़ोन नहीं उठाया गया है। मेरे साथ में और भी लोग हैं। भैया क्या नाम है? हमारा घनश्याम मौर्य घीसीगढ़ से मैं रहने वाला क्या हूँ। समस्या क्या है? समस्या यह है, यहाँ पे 1995-96 में पंचायत भवन बना था। पूर्व प्रधान शीतला प्रसाद मौर्य ने बनवाया था। 2001 और 2 में लालता प्रसाद पूर्व प्रधान ने बनवाया था सचिव आवास। सर ये दोनों को वर्तमान प्रधान दशरथ लाल यादव ने दोनों को तोड़वा करके अपना निजी आवास बनवा रहे हैं यहाँ पे। शिकायत कहाँ की? शिकायत सर हमने थाने में किया, एसडीएम साहब को दिया गया, डीएम साहब को एप्लीकेशन दी गई और कल सीडीओ साहब को दिया गया। क्या कहा गया? सीडीओ साहब ने कहा इसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। अच्छा मेरे साथ में और लोग भी हैं। क्या समस्या क्या है? समस्या ये है सर कि यहाँ पंचायत भवन और मंत्री आवास बना था, जिसको दशरथ लाल यादव ने तोड़वा करके और अपना जो है निर्माण कार्य अपना स्वयं का करवा रहे हैं। एसडीएम साहब के यहाँ थाने में डीएम को सीडीओ को एप्लीकेशन दी गई थी, तो सीडीओ ने तो कहा है, आश्वासन दिया है कि मैं इसकी जांच करवा करके कार्रवाई करूँगा। आप क्या हैं इससे पूर्व में? मैं पूर्व में प्रधान लालता प्रसाद मौर्य प्रधान आप इस ग्राम सभा के प्रधान रह चुके हैं? रह चुके हैं। 2000 में हुए थे, 2005 तक प्रधान रहे। 2001-2002 में मंत्री आवास हमारे हाथों से संपूर्ण हुआ था। अच्छा तो ये और भी लोग हैं। भैया क्या है ये पूरा मामला क्या है? सर मेरा नाम रामराज। हाँ क्या है? सर यहाँ वो मंत्री आवास और पंचायत भवन था। उसके बाद सर ये जब तोड़वाया जा रहा था तो इस पे ऑब्जेक्शन हुआ था कि बोले कि हाँ वही बनवा दिया जाएगा। सीडीओ साहब हमारे गांव में डंडा करे हैं, यही सब कह के बुलवा दिया गया। आगे मट्टी वट्टी डाला रहे, फिर आप जैसे 100 नंबर को बुलवाए, ऐसा हुआ वैसा हुआ सब बता दिए सर। आगे इतना जानते हैं सर, आगे तो जानते नहीं है सर। अच्छा यानी कुल मिलाकर के ये करवा दिया गया। तो कुल मिलाकर के जिस तरीके से यहाँ पे ग्रामीणों से और पूर्व प्रधान से बात की कि उनका साफ साफ कहना है कि 1995 और 96 में पंचायत भवन बनाया गया था और उसके बाद बगल में ही सचिवालय यानी ग्राम पंचायत अधिकारी के बैठने के लिए भी एक आवास बनवाया गया था, ताकि उसमें बैठ करके पंचायत अधिकारी ग्रामीणों की तमाम समस्याओं को सुलझा सकें। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधान के द्वारा ये आरोप लगाए गए हैं कि ग्राम प्रधान जो मौजूदा समय के हैं उन्होंने पंचायत भवन को गिरवाया और लोगों से बताया कि उस पर पंचायत भवन का निर्माण कराएंगे, लेकिन उसके बाद उन्होंने ही इस ज़मीन पर पूरी तरीके से कब्जा कर लिया है। फिलहाल अगर देखा जाए तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जहां जीरो टॉलरेंस पर बात कर रहे हैं कि किसी भी सरकारी भवन पर या किसी भी सरकारी ज़मीन पर अवैध कब्जा नहीं किया जाएगा, लेकिन जिस तरीके से ग्राम प्रधान
अवैध तरीके से इस सरकारी भवन को गिरवाते हैं और उस पर कब्जा करते हैं, तो ये कहीं ना कहीं सरकार को चुनौती देने वाली बात है। अब देखना ये होगा कि जिस तरीके से अधिकारियों ने ग्रामीणों को आश्वासन दिया है कि वो कार्रवाई करेंगे, लेकिन अब देखना ये रहेगा कि ये कार्रवाई कहाँ तक सटीक बैठती है। क्या अधिकारी वाकई ग्राम प्रधान और जो पंचायत अधिकारी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे या फिर मामले को ठंडे बस्ते में डाल देंगे। मेहताब अहमद, श्री न्यूज़, रायबरेली।